नमस्कार साथियों। तो हम लोगों ने शरणदाता कहानी के सारांश को देख लिया था और उसके कुछ प्रश्नों के बारे में भी चर्चा किया था। ठीक है, तो लेखक का परिचय संक्षिप्त में ये है ही, मैंने बता ही दिया है। तो आइए जो आज का लास्ट प्रश्न है, शरणदाता कहानी की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। कि प्रासंगिकता शब्द इसमें जो है वो महत्वपूर्ण है। प्रासंगिकता मतलब जैसे कोई भी चीज़ है वह कितनी प्रासंगिक है, किसी सूचना किसी घटना से कितना उसका संबंध है, इस बारे में प्रासंगिक शब्द कहता है। तो जो यह शरणदाता कहानी है वह जो उस समय के जो घटना हो रही थी कि मुस्लिम और जो हिंदू लोग एक दूसरों को मार रहे थे, ठीक है, तो उस घटना से कितनी प्रासंगिक है, कितनी संबद्ध है, ठीक है, उस पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो कथाकार, कवि, उपन्यासकार, पत्रकार, नाटककार श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की शरणदाता कहानी हिंदी कथा साहित्य की अमर कहानी है। यह कहानी उस समय लिखी गई थी जब हमारा भारत विभाजन जैसी भयानक घटनाओं से गुजर रहा था। उस समय हिंदू मुस्लिम के नाम पर कई सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। सभी ओर कत्लेआम मचा हुआ था। मानवता आदि जैसे मूल्यों का नाश हो चुका था। अज्ञे जी ने इसी स्थिति पर शरणदाता कहानी लिखी है। ठीक है, जो वह घटना हो रही थी, ठीक उन्हीं सबको देखकर अज्ञे जी ने एक कहानी लिखी है और शरणदाता कहानी वह है। इस कहानी में इसी सब चीज़ों के बारे में अज्ञे जी ने बताया है। अज्ञे जी ने इसी स्थिति पर शरणदाता कहानी लिखी है। यह कहानी अपने देश, काल, परिस्थिति एवं वातावरण की अनमोल कथा है, जहाँ धर्म की टकराहट है, सांप्रदायिक संघर्ष है, विश्वास एवं विश्वासघात का दिग्दर्शन है। अज्ञे जी कहानी शरणदाता एक द्वंद्वात्मक कहानी है। ठीक है, इसमें द्वंद्व काफ़ी है, जहाँ मानसिक द्वंद्व है, शारीरिक द्वंद्व है, आत्मिक द्वंद्व है, द्वंद्व ही द्वंद्व है, सांप्रदायिक द्वंद्व है, पारिवारिक द्वंद्व है, राष्ट्रीय द्वंद्व है और धार्मिक द्वंद्व है। ठीक है, तो इन सभी द्वंद्व बना रहता है। ठीक है, तो इस कहानी में यह द्वंद्वात्मक कहानी है। अज्ञे की कहानी शरणदाता भारत के विभाजन के समय की परिस्थितियों को यथार्थ रूप से दिखाती है। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि अपने रचनाकाल 1948 में थी। कहानी में दिखाया गया है कि एक तरफ मानवीय मूल्य दम तोड़ रहे थे और विश्वास शब्द काल्पनिक लगने लगा था, वहीं दूसरी तरफ उम्मीद और भरोसे का नया रूप सृजित हो रहा था। कहानी में यह बताया गया है कि सभी धर्मों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग थे। नफरत और विश्वास एक ही व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। कहानी का केंद्रीय भाव देश प्रेम, मानवता है। ठीक है, कहानी में देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन के बीच का रिश्ता मानवता की भावना का प्रतीक है। वे दोनों अलग अलग धर्मों से हैं, लेकिन वे एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। कहानी में भाषा का इस्तेमाल कलात्मक सौंदर्य के साथ किया गया है। कहानीकार ने भाषा की शक्ति का इस्तेमाल विशिष्ट भावों को अभिव्यक्त करने में किया है। ठीक है, तो जो ये कहानी है ये उस घटना से ही काफ़ी संबद्ध है जो कि 1947 के बाद विभाजन के दौरान घटी थी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इससे अच्छा उत्तर प्रश्न लिख सकते हैं। मैंने प्रश्न का मूल भाव समझा ही दिया है, तो आप इसका उत्तर भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये आपकी शरणदाता कहानी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो आपकी कहानी है मलबे का मालिक, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।